वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर VLW। पॉइंट टू पॉइंट स्ट्रेटजी हम बताने वाले हैं आपको। VLW का एग्ज़ाम दिसंबर में होगा, ये अब सबने सुना होगा, लेकिन अब रिसेंटली सुनने को आ रहा है कि जो VLW का एग्ज़ाम है वो दिसंबर की पहले ही संडे में यानी 3 दिसंबर को होने की चांसेस लग रहे हैं मैक्सिमम। लेकिन कुछ ऐसे एस्पिरेंट हैं जो अभी भी सोए पड़े हैं, जो अभी भी सोच रहे हैं कि नहीं एग्ज़ाम नहीं होंगे, और कुछ जो है वो उनको पता है एग्ज़ाम होंगे, लेकिन वो ये सोच रहे हैं अब क्या करें, कैसे करें, रिवीजन कैसे करें, प्रैक्टिस कैसे करें। आज की वीडियो में सीधी-सीधी बात बताऊँगा। अगर अमल करते हो तो फ़ायदा है, नहीं करोगे तो आपकी मर्ज़ी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखो, मैंने 50 दिन का आपको शेड्यूल स्ट्रैटेजी बताई थी कुछ दिनों के अंदर पहले। तो अब देखिए, अब जो है 10 दिन और कम हो गए हैं। अब आप ऐसे ही अगर सोचते रहोगे तो 30 पे आ जाएगा, देन 20, अब देन एग्ज़ाम आ जाएगा और पता भी नहीं चलेगा। फिर आप सोचते रहोगे कि नेक्स्ट रिक्रूटमेंट कब आएगी, और नेक्स्ट जो है 1400 पोस्टें एक साथ नेक्स्ट, मेरे ख्याल से इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल है, नहीं आने वाली है। ठीक है, इसीलिए ये जो बड़ी अपॉर्चुनिटी है इसको मिस नहीं करना है आपको, और अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पर आप चाहो तो इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हो। अगर आपकी कोई अपनी स्ट्रेटजी बनानी है वो, लेकिन मैं सीधी बात कहूँगा, क्योंकि देखो मैं टीचर रहा हूँ, मैं सीधी बात करता हूँ। वो नहीं है कि मैं स्पीकर नहीं हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर, या मैं ऐसी बातें करूँ जो जैसे एफएम रेडियो पे नहीं मैं बैठा हुआ कि आपको आवाज़ पसंद है, मैं बात सीधी करूँगा। कड़क बात होगी, बुरी भी लग सकती है। बात ये है, अगर आपने बातें सुननी है, आपको यकीन है कि सही बात बताएगा, तो ही वीडियो देखें, अदरवाइज़ आप चले जाएँ, पहली बात। दूसरी बात ये है कि स्ट्रैटेजी ये मैंने बतानी है आपको। इस तरह से आप चाहो तो स्ट्रैटेजी बना सकते हो। अगर आप अपनी तरह से स्ट्रैटेजी बनानी है वो बनाओ, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज की रात, आज के दिन, आज की रात से पहले, सोने से पहले ये आपकी स्ट्रैटेजी बन जानी चाहिए। चाहे यही फॉलो करो या इसी तरह की या इससे थोड़ी हटकर स्ट्रैटेजी ज़रूर बनानी है। एक शेड्यूल ज़रूर बनाना है, एक टाइम टेबल ज़रूर बनाना है कि इतने जो 40 दिन है इनमें मैंने कौन से दिन में कौन सा सब्जेक्ट और कौन सा सब्जेक्ट का कौन सा पार्ट जो है कब पढ़ना है, सुबह कौन सा, दिन का कौन सा, शाम का कौन सा पढ़ना है। अगर इतना नहीं है एग्जैक्टली आप बनाना चाहते हो, एटलीस्ट आप इतना बना दो कि मैंने जो है जो कंप्यूटर है वो 10 दिन में पढ़ना है। 10 दिन का मतलब है, सपोज आप डेट के हिसाब, आज कौन क्या डेट है, 21 है, 22 है, जो भी है, उससे लेकर आप आगे 1 तारीख तक ये कंप्यूटर पढ़ने वाले हैं। अब आप एक चार्ट पे बना सकते हो, एक पेज पे लिख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करके। तो उस तरह से आप लिख सकते हो, एक दिन काटोगे ऐसे कि आज 1 गया, 2 गया, इस तरह से आपको पता रहे। काटने से क्या होगा, पर यार आज का दिन तो चला गया, आज क्या किया। तो इस तरह से फ़िक्र होती है, फ़िक्र बहुत ज़रूरी होती है। आपको जब कोई टेंशन होगी, हाँ भाई ये दिन वेस्ट हो गया, तो ही तैयारी हो पाती है, अदरवाइज़ तैयारी नहीं होती है। ठीक है, देखो तैयारी करने का सिंपल तरीका मैं बहुत बार आपको बता चुका हूँ। जैसे कंप्यूटर 25 नंबर का है, वीडियो लेक्चर्स देखने होते हैं, डायरेक्ट वीडियो अपने नोट्स या बुक्स उठा ली तो बात नहीं बनने वाली, समझ नहीं आएगी चीज़ों को। वीडियो लेक्चर्स आपने देखा, नोट्स पढ़े साथ में या बनाए, अभी बनाने का टाइम तो नहीं है, अब जो आपको मैं प्रोवाइड करूँगा वही है, नोट्स आपने पढ़ने हैं। अरिहंत, या आपने खुद अगर बनाया है तो वो पढ़ने हैं। अरिहंत की बुक जो है साथ में कंप्यूटर की रखनी है, हो सके तो उससे भी रीड आउट करना है, और साथ में एमसीक्यू गूगल से सर्च करो या यूट्यूब से। यूट्यूब से अगर वीडियो देखनी है तो 2x की स्पीड से, क्योंकि ये नहीं है स्लो स्लो वीडियो देखते रहो 50 मिनट में कुछ, तो अभी स्टार्ट करने में 3 मिनट लगा देते हैं। तो वो इस तरह से टाइम वेस्ट नहीं करना है, 2x की स्पीड से देखनी है, जो फालतू चीज़ें उसको स्किप करते आगे आगे बढ़ते जाना है। इस तरह से ही यूट्यूब का इस्तेमाल करना है। ये नहीं है कि एक वीडियो पे बैठ के 1 घंटे तो बस वीडियो देख ली, हो गया जी आज का काम, आज की पढ़ाई होगी। इस तरह से पढ़ाई नहीं होती जनाब। थोड़ा-सा आपने टेक्निकल रहना है, आपने समझना है थोड़ी-सी चीज़ों को। और इसके बाद इसी तरह से जनरल अवेयरनेस की वीडियो, जो भी चीज़ें हैं एक ही पैटर्न है, मेन वीडियो देखना, नोट्स पढ़ने या बनाने। अरिहंत की, अगर जैसे जीके है, जीके की तो अलग-अलग बुकें लगेंगी, तो इस तरह से बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इसलिए बेटर है कि आपको नोट्स ही प्रोवाइड किए जाएँ, पढ़ें आप, ठीक है? तो इस तरह से अदर सब्जेक्ट का भी, लेकिन प्रैक्टिस जो एमसीक्यूज़ बहुत ज़रूरी है, चाहे वो गूगल से करें एमसीक्यूज़, यूट्यूब से करें। प्रैक्टिस करना जो एमसीक्यूज़ का, ख़ास करके इंग्लिश और रीज़निंग के लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करना। ये एमसीक्यूज़ पे ही सारी चीज़ें आपको यहाँ पर समझ आएँगी एमसीक्यूज़। लेकिन ये नहीं है, कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, टोटली एमसीक्यूज़ ही पढ़ते रहते हैं, दिन भर वीडियोज़ देखते रहते हैं एमसीक्यूज़ की। उस तरह से भी तैयारी नहीं होनी है, ठीक है? आप सपोज़ 8 घंटे का आपका शेड्यूल है, 4 घंटे आपने जो है एटलीस्ट थ्योरी पे पढ़ना है, और 4 घंटे में से जो बचे 4 घंटे उनमें से 2 घंटे हो सके तो गूगल पे एमसीक्यूज़, और 2 घंटे जो है वीडियोज़, थ्योरी वीडियोज़
और अदर जो है MCQ वीडियोस यूट्यूब पर देख सकते हो, ठीक है। लेकिन ये नहीं कि 8 के 8 घंटे ही आप यूट्यूब पर बैठे रहोगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपने 4 घंटे एटलीस्ट नोट्स या बुक्स पे बैठना है, ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। और सबसे बड़ी बात है कि ये चीज़ आप मान लो कि एग्ज़ाम 3 दिसंबर को है और आपने तैयारी करनी है और एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, ये आपका टारगेट होना चाहिए, तो ही एग्ज़ाम पॉसिबल आपसे हो पाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ करना क्या है आपको। आपको करना कि ये आपको व्हाट्सअप नंबर दिया है, इस पे आप कॉन्टैक्ट करके नोट्स आप लेने हैं। और लेने के साथ-साथ मैं आपको बताता हूँ, देखो मैंने इसको प्रिसाइज़ कर दिया। पहले 220 पेजेज़ की कंप्यूटर की पीडीएफ थी मेरी, जो हमने बनाई है, लेकिन उसको हमने कुछ चीज़ों को टाइप किया, जो हैंड रिटन तरह खुला-खुला हो रहा था, इसलिए हमने स्पेस बचाई ताकि कम पेज हो, ताकि आप प्रिंट निकाल सकें। आपको थोड़ा-सा खर्चा करना पड़ेगा प्रिंट निकालने के लिए। अगर आप मेन सिटीज़ में हो तो सस्ते में पड़ जाएगा। अगर अभी तक आपने ये काम नहीं किया, कंप्यूटर की जो ई-बुक आपको प्रोवाइड की जाएगी, इसका प्रिंट निकालना है एक, ठीक है। दूसरा आपने प्रिंट निकालना है 90 पेजेज़ की दूसरी जनरल अवेयरनेस की, इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी जो भी सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड है। दूसरा ये है 90 रुपये की, अगर 1 रुपये पेज है तो 90 रुपये की आ जाएगी 46 पेज की कंप्यूटर की। और तीसरी जो आपने ई बुक प्रिंट निकालनी है वो है आपकी इंग्लिश की, जो बिल्कुल मैंने शार्ट कर दिया है, इसको साइज़ छोटे में बनाया है, 23 पेजेज़ की है। ये 3 ई बुक्स आपने प्रिंट आउट निकालनी है, ठीक है। अब ये अपने शेड्यूल के मुताबिक, जैसे अपने कंप्यूटर स्टार्ट किए 44 पेज है यार, ये अगर आपको यहाँ इसमें मास्टर्स नहीं करनी, ना ये कोई टेक्निकल उतना इसमें घुसना है, आपने अगर कुछ भी नहीं समझना चाह रहे, थोड़ा सा वीडियोस देखो और जो इसको नोट्स उठाओ और कहीं साइड पे निकल जाओ तो एकदम से। अगर समझ भी नहीं आता तो अब जो है लास्ट टाइम पे इतना ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं। अगर पहले पहले से समझ रहे हो तो अच्छी बात, अब नहीं तो जैसे कैसे करके याद कर लो 46 पेज आपको कंप्यूटर के। इसी तरह जनरल अवेयरनेस के 90 पेज आपको कुछ नहीं करना है इसके अलावा। और इसके अलावा अगर हम बात करें, आपको साथ में रीजनिंग के लिए प्रैक्टिस सेट दिए हैं, ये आपको प्रिंट नहीं निकालने हैं, ठीक है। ये एमसीक्यूज इधर से प्रैक्टिस करने हैं इसमें। इसके अलावा आपको जीके के जो रिवीजन सेट्स हैं ये पर यहाँ पर अवेलेबल हैं, ये फ़ोन में से ही पढ़ने हैं। कंप्यूटर के आपको 500 लगभग 500 से 300 एमसीक्यूज है, ये आपने फ़ोन में से ही पढ़ने हैं, ठीक है। इसमें आपको प्रिंट आउट नहीं निकालना। प्रिंट आउट आपको जो निकालना है वो 3 ई बुक का निकालना है, ठीक है। पहला काम आपको मैंने बताया है, 3 ई बुक का प्रिंट आउट निकाल कर अपने इसको अच्छे से पढ़ना है। और मैंने बनाया इसीलिए कि ताकि शार्ट टाइम में इसको आप अच्छे से पढ़ सको। और इसके साथ साथ आपको वीडियो लेक्चर्स जो प्रोवाइड किए जाएंगे वो आपने देखने हैं, वीडियो देखने हैं, नोट्स पढ़ने हैं साथ में। मैं समझ सकता हूँ बहुत सारे एस्पिरेंट, अभी एस्पिरेंट एक स्टूडेंट होता है तो उसके पास, मेरे जब मैं स्टूडेंट था अभी 2 साल ही हुए मुझे जॉब लगी, तो 100-200 रुपये बड़े मुश्किल होते हैं तब तो। लेकिन इसीलिए मैंने मिनिमम प्राइस रखा है, 99 रुपये में सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएंगी। इसमें हमने जो रिसेंटली ई बुक्स बनाई हैं, जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर की, ये दोनों इंक्लूड है। और इसके साथ साथ अभी इंग्लिश की भी जो ई बुक है वो ऑलमोस्ट रेडी कर दी है हमने। इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर की ई बुक जो है, मैं इंग्लिश का पहले ही बता दूं, साइनोनिम एंटोनिम में इस तरह के टॉपिक्स नहीं है। जो ग्रामेटिकल के इंपॉर्टेंट टॉपिक है वही चीज़ें हमने कवर की हुई है इंग्लिश के अंदर। बाकी जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर में ऑलमोस्ट कंप्लीट चीज़ें हमने इसमें कवर की हुई हैं। तो इसके अलावा जो सबसे पहला काम आपने करना है, ये नोट्स लेकर इसको प्रिंट आउट निकालना है। आज सोने से पहले शेड्यूल बन जाना चाहिए और कल के दिन में आपको ये प्रिंट आउट निकालने हैं, 3 ई बुक्स, और साथ साथ में आपका शेड्यूल बना होगा। ज़्यादा वेस्ट नहीं करना है टाइम, पूरा दिन वेस्ट नहीं करना प्रिंट आउट निकालने में। तो आपने प्रिंट आउट निकाल के इसको कंटिन्यू करना है, जो आपका शेड्यूल बना होगा उस पे आपने काम करना है, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर आप चाहो तो एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने के लिए हमने 6 फुल लेंथ मॉक टेस्ट अपलोड कर दिए हैं और 40 सेक्शनल मॉक टेस्ट भी अपलोड कर दिए हैं। एडिशनली अगर आप चाहते हो प्रैक्टिस एमसीक्यूज करना तो इन मॉक टेस्ट को भी आप साथ में अटेम्प्ट कर सकते हो। कुल मिलाकर जो आपका, देखो मैं खर्चा बचा रहा हूँ, कुल मिलाकर मेरी तरफ जो आपका 99 रुपीज़ के सारे मॉक टेस्ट और 99 रुपीज़ के आपको ये जो सारे नोट्स हैं, यानी लगभग 200 रुपीज़ ही जो है आपको यहाँ पर एक्सपेंड करना है। और इसके अलावा जो आप अगर सिटीज़ में, मेन सिटीज़ में है तो बहुत सिंपली जो है ये जो ई बुक्स आपको अभी मैंने बताई है, पीडीएफ्स बताई हैं, वो प्रिंट आउट निकालोगे तो लगभग 200 रुपये तक का जो है आपको प्रिंट आउट यहाँ पर मिल जाएगा। तो 200-400 रुपये के अंदर आपने खर्चा तो थोड़ा सा करना ही पड़ता है, फिर आपने बैठ जाना है, ठीक है। फिर ऐसा बैठना है कि फिर आपको कोई आवाज़ें लगाता रहे, को बुलाता रहे, बिल्कुल बह रहे हो जाना है आपको। कितने दिन के लिए? 40 दिन के लिए। तो फिर आप 40 दिन के बाद कहना कि सिलेक्शन होती है कि नहीं होती है। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, स्क्रीनशॉट ले लें और आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और किसी तरह भी प्रॉब्लम आपको आती है तो मैसेज करें। लेकिन मैं पहले कह दूं, इररेलेवेंट मैसेज या रेलिवेंट भी हो लेकिन एक्सेस मैसेज ना करें। कोई बहुत ज़रूरी बात पूछनी हो
तो नोट्स लेने हो या कोई और चीज़ पूछनी हो आप करें, क्योंकि इतने ज़्यादा रिप्लाई करने में दिक्कत आती है। जैसे आप पूछोगे कि रैम और रोम में क्या डिफरेंस है, बिट बड़ा होता है, बाइट बड़ा होता है, ये होता है या वो होता है, इस तरह की चीज़ों को गूगल कर लिया करो। एक बंदे को मैसेज करोगे फिर वो रिप्लाई करेगा, इतनी देर से डायरेक्ट गूगल पे ये चीज़ों को सर्च कर लिया करो अगर कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना होता है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।